हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लास्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट, विच इज़ साइक्लोएल्केन्स। तो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है, राइट। तो ये रहा आपका यूनिट फिफ्थ का सिलेबस, साइक्लोएल्केन्स। एल्केन्स मतलब कि किसी भी कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, सिंगल बॉन्ड ही मिलेंगे कार्बन कार्बन के बीच। और साइक्लो मीन्स एक रिंग फॉर्म में होगा, मतलब कि क्लोज्ड फॉर्म में होगा, कार्बन एटम्स का ऐसा सिस्टम होगा। ठीक है, इसमें हमें इसकी स्टेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है, जिसमें कुछ थ्योरीज दे रखी हैं, बेस स्ट्रेन थ्योरी, लिमिटेशन इसकी, और कोल्जन एंड मॉसफेट मॉडिफिकेशन, सेशेस मोर थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग भी बोलते हैं इसको। और रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो हमें साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की ही रिएक्शन पढ़नी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एस्टेरिक मार्क, यहाँ पर मार्क लगा हुआ है साइक्लोएल्केन का। इसका मतलब है कि हमें जहाँ जहाँ भी इसकी क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल या मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होगी, उसको हमें उस पर एम्फेसाइज करना होगा, यानी कि हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और रिएक्शंस जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वो देना होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फिफ्थ यूनिट, साइक्लोएल्केन। तो अगर हम साइक्लोएल्केन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखना चाहें तो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल होंगे उसमें जिसमें क्या होगा, रिंग ऑफ कार्बन एटम जॉइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड। जैसे कि सबसे छोटा आप ले लीजिए, देखिए अगर 2 कार्बन लेते हैं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो कोई भी रिंग बनाना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे छोटा जो साइक्लोएल्केन होगा हमारे पास, वो कम से कम 3 कार्बन एटम का होगा। ठीक है, CH2 CH2 CH2। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि सारे के सारे क्या हैं, सैचुरेटेड कार्बन हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है, इसका मतलब इसमें सब में सिंगल बॉन्ड से, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर इसको भी पूछा जाए एलैबोरेट मतलब आप करो, तो सिंगल बॉन्ड है और कैसा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, तो सबसे छोटा जो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, कितने कार्बन एटम्स होंगे, 3 कार्बन एटम होंगे। इसका मतलब क्या बोलेंगे इसे हम, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, ANE जहां पर लगता है उस समय पता चलता है एल्केन्स की बात हो रही है। ठीक है, इसको कई बार साइक्लो पैराफीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, साइक्लोएल्केन्स को, और इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, साइक्लोपैराफीन्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब कि एली मतलब कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं हम इसको एलिफैटिक कंपाउंड से। तो एलिफैटिक का मतलब होता है जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जहां आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलते हैं, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं ये। तो अगर हम इसके जर्नल फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो हो जाता है CnH2n, मतलब कि जितने भी आपके कार्बन एटम्स हैं उसका डबल होगा आपका हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट मेंबर इस सीरीज का है, जो कि है साइक्लोपेंटेन, यही देख लीजिए, ये आ गया आपका C3H6। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है जर्नल फॉर्मूले को। तो एक आध इसके एग्जाम्पल्स और देखते हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ा के देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ अगर आप हम चाहें कि कन्वीनियंस के लिए, सिंपलिसिटी के लिए, साइक्लोएल्केन को हम किसी ज्योमेट्रिकल फिगर से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन हमने ऊपर देखा, उसे ट्राइंगल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जर्नल फार्मूला C3H6 जैसा कि आप ऊपर देख ही चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लोब्यूटेन, एक कार्बन और ऐड कर दीजिए इसमें तो स्क्वायर बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन, राइट, C4H8। उसके बाद 5 कार्बन एटम का साइक्लोपेंटेन, राइट, ये हमारा पेंटागन बन रहा है, C5H10। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन विच इज हेक्सागन, राइट, 6 कार्बन एटम्स हैं, C6H12। ओके, तो अगर इसी होमोलोगस सीरीज को हम आगे बढ़ाएं तो एक दो एग्जांपल और लिख दीजिए।
ठीक है, जिसमें हम साइक्लोहेप्टेन देखेंगे C7H14, साइक्लोऑक्टेन देखेंगे C8H16, ठीक है, और नॉनेन और डेकेन भी मिलेगा हमें अगर हम इसको आगे और बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से एक होमोलोगस सीरीज मिलती है हमें, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसको हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पहले हम देखेंगे। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल होगा कि हम क्या लगाएंगे प्रीफिक्स में, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी देखा, साइक्लो वर्ड लगा देते हैं हम प्रीफिक्स में। ठीक है, तो द नेम ऑफ द साइक्लोएल्केन इज ऑब्टेन्ड बाय अटैचिंग अ प्रीफिक्स दैट इज साइक्लो टू द नेम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल एल्कीन। जैसे कि अगर हम प्रोपेन की बात कर रहे हैं, तो प्रोपेन का हम कैसे बना रहे थे, साइक्लोप्रोपेन हम ऐसे बना रहे थे। तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन है हमारा, उसके आगे हमारा क्या लग जाता है, जस्ट साइक्लो नेम लग जाता है, राइट। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ। तो सेकेंड रूल है हमारा कि हम अगर साइक्लो एल्केन्स को एज अ पेरेंट चेन मानेंगे अगर उसका नंबर ज्यादा होगा कार्बन एटम से, कि किसी भी उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल अगर हम साइक्लोपेंटेन बनाते हैं, साइक्लोपेंटेन बना रहे हैं और इसके ऊपर क्या लगा है, मिथाइल लगा हुआ है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये है, कितने कार्बन है यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन एटम है। तो अगर जो रिंग सिस्टम है उसमें ज्यादा कार्बन होते हैं तो हम उसे पेरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, पेरेंट चेन आप जानते हो क्या होता है, जो हम लास्ट में लिखते हैं, जैसे साइक्लोपेंटेन, ठीक है, और लास्ट में लगाएंगे ब्यूटेन, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, ब्यूटेन। तो इस टाइप से हम लोग जब नंबरिंग करते हैं, तो जो लास्ट में हम बेस रखते हैं, उसका पेरेंट चेन रखते हैं, उसको हम पेरेंट लास्ट में नाम देते हैं। तो इसका हम ना, अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, तो हम सीधे से क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, यानी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम जहां पर होंगे, अगर रिंग के सिस्टम में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो पेरेंट चेन उसी को मानेंगे, और अगर जो एलिफेटिक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं इस पे, उसमें ज्यादा कार्बन एटम होंगे तो पेरेंट चेन उसे मानेंगे, जो कि हम अभी रूल नंबर 3 में देखते हैं। तो रूल नंबर 3 यही हो जाता है कि इफ एन एल्काइल चेन ऑफ साइक्लोएल्केन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अगर ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें है, तो जो एल्काइल चेन होगी उसे एज अ पेरेंट मानेंगे, और साइक्लोएल्केन जो रिंग होगी उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। ठीक है, जैसा कि अब हम इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं, रूल नंबर सेकेंड और थर्ड दोनों को एक साथ देखते हैं। ये दो एग्जाम्पल हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास। अगर हम रिंग सिस्टम को चेक करें, तो यहाँ रिंग सिस्टम में कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन एटम्स हैं रिंग में, और यहाँ कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ है 3। अब यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट में कितना है, 1। और यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूशन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसे, तो ये जो चेन, एलिफेटिक चेन, एल्काइल चेन दिख रही है आपको, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4। अब आप देखिए, जब यहाँ पर 4 है, यानी कि जो ये आपकी चेन है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं कहलाएगा, उस टाइम पर ये एल्काइल चेन एज अ पेरेंट काम करेगी। ठीक है, पेरेंट ग्रुप काम करेगी, और ये जो हमारा साइक्लोएल्केन यहाँ दिख रहा है आपको, एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं इस एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की, तो डेफिनेटली जहां से पास पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, उसको वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, राइट। तो ये आपके एल्काइल 4 चेन कार्बन एटम्स की है, इसलिए नंबरिंग इसको हम पेरेंट चेन मानेंगे। इसका मतलब सेकेंड नंबर पर, इस चेन की सेकेंड नंबर पर क्या लगा हुआ है, साइक्लोपेंटेन लगा हुआ है।
सॉरी प्रोपाइल लगा हुआ है, इथेन मीथेन प्रोपेन, प्रोपाइल लगा हुआ है, तो इसको हम नाम दे देंगे 2 साइक्लो प्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा, फोर्थ कार्बन एटम, ये जो एल्काइल चेन होगी इसका, ये हमारा पेरेंट जो होगा सब्स्टिट्यूट, सॉरी पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो यानी कि जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, अगर रिंग में ज्यादा है जैसे कि यहां पर है, तो पेरेंट जो नंबर उस पेरेंट चेन होगी उसका हम नाम वही देंगे। यहाँ देखिए रिंग का है तो साइक्लोपेंटेन इसको लास्ट में लिखा, यहाँ चेन में ज्यादा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो हमने ब्यूटेन नाम दिया पेरेंट। ठीक है, और जो रिंग थी, जो हमारा रिंग सिस्टम था, उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट माना यहाँ पर। और यहाँ देखिए, यहाँ हमने कोई भी नंबर नहीं दिया है। वैसे अगर हम नंबर देना चाहते तो सब्स्टिट्यूशन जहाँ से स्टार्ट होता है उसको वहीं से नंबर देते हैं। ठीक है, तो ये 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेंटेन बोल सकते थे हम इसे, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जहां पर एक सब्स्टिट्यूशन होता है उसको हम डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा है कि नंबरिंग जो हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया। देखिए अब ये जो चेन थी, यहाँ चेन में तो हम डेफिनेटली यहाँ से तो नहीं स्टार्ट कर सकते थे सेकंड नंबर से, यहाँ इसको 1 नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं यहाँ पर, तो लॉन्गेस्ट चेन में हमारा ये ब्यूटेन ही लॉन्गेस्ट चेन आ रहा था एलिफैटिक कंपाउंड चेन में। लेकिन अगर हम साइक्लो एल्केन्स की बात करें तो वहां जब हम नंबरिंग करेंगे तो वहां हम नंबरिंग हमेशा जहां पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपके सामने प्रॉब्लम ये अराइज हो सकती है, जैसे कि हमारे पास एक साइक्लो हेक्सेन है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में CH3 और CH3 लगा है, राइट। तो अगर हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो हम किसी भी एक CH3 से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 1 3 डाई मिथाइल, और पेरेंट रिंग क्या है हमारी, साइक्लो हेक्सेन, राइट। लेकिन अगर हम इसको मान लीजिए हम नंबरिंग इसकी ऐसे कर देते, ये लगा हुआ है CH3 और एक ये CH3 लगा हुआ है, इसको हमने 1 माना, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, तो आप देख रहे हो कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूशन है उसे क्या नंबर मिला, 5, विच इज रॉन्ग। मतलब कि ऐसे हमें नंबरिंग करनी है कि लोएस्ट नंबर मिले सब्स्टिट्यूशंस को। ठीक है, तो पहला सब्स्टिट्यूशन जो आपका है उसके बाद जो दूसरा सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है लगा हुआ है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। मतलब आप दूर का रास्ता नहीं चुनेंगे, ऐसी नंबरिंग चुनेंगे, ऐसा रास्ता चुनेंगे जहां से कम नंबर पर सेकंड सब्स्टिट्यूशन आ रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो आपका होता है, जिस अगर आप इसको कहें 1,5 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन, ऐसी जगह से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां पर हमें नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि मोनो और डाई सब्स्टिट्यूशन होंगे तो क्या होगा। एक बार हम एक एग्जाम्पल ट्राई सब्स्टिट्यूशन का भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है, तो एक दोनों ही सेम है, फिलहाल मैंने नंबरिंग अलग अलग करने के लिए 2 जगह लिख रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसकी नंबरिंग कर दीजिए, तो कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि 1 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, राइट। और कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6,
ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 1 स्टार्ट करेंगे तो इस तब ये हो जाएगा हमारा 1 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ है कि अगर आप ने नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ रखा है तो आपको पता है कि नंबर जो लोएस्ट सेट ऑफ नंबर होता है उसको भी हम देखते हैं। तो अगर हम इनका सम करें 1 + 2 + 4 तो ये कितना हो जाएगा 7। और इसका अगर हम सम करते हैं 1 + 3 + 4 तो ये हो जाएगा 8। तो जो भी लोएस्ट सेट ऑफ नंबर हमें मिलता है हम उसे उस नंबरिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारी नंबरिंग होगी ये गलत होगी बिकॉज ये हाई सेट ऑफ नंबर बन रहा है। 1 3 4 अगर हम इसे बनाएंगे, हालांकि हमने वो पाथ चूज किया है जिसमें हमें लोएस्ट नंबरिंग मिल रही है, ठीक है, लेकिन हमें लोएस्ट सेट ऑफ नंबरिंग कहाँ मिल रही है? इस पाथ में मिल रही है जब हमने नंबरिंग यहाँ से करना शुरू करी। यानी फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे जब हमारा ट्राइमेथाइल हेक्सेन को हम काउंट करेंगे तब 7 आएगा। और अगर 3 4 1 3 4 यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करी नीचे से इस डायरेक्शन में तो हमें क्या मिल रहा है 1 3 4 यानी उसका सम आ रहा है 8। इसका मतलब हमारा जो ये वाला जो नंबरिंग सिस्टम है ये करेक्ट है। ठीक है, और ये वाला जो नंबरिंग सिस्टम है रॉन्ग है बिकॉज हमारा जो सेट ऑफ नंबर है यहाँ पर सम जो आ रहा है वो कम आ रहा है। तो लोएस्ट सेट ऑफ नंबर्स को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब इस पे हमें क्या करना है? अभी तक तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर हमारे जो सब्स्टिट्यूशन थे वो सेम थे, ठीक है, मिथाइल मिथाइल ही लगा हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा होता कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन अलग अलग होते, फॉर एग्जाम्पल एक जगह तो हमारा लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और एक जगह लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, तो हम क्या करते हैं? तो एज वी नो हम लोग क्या करते हैं, लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो देखो नेमिंग करेंगे तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, ठीक है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो अगर है ये पेरेंट, हमारे पास ये एक पेरेंट जो साइक्लोएल्केन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन ज्यादा है तो यहाँ पे भी कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ ज्यादा हो जाती, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 थे और यहाँ पे भी अगर 6 हैं, राइट, एक रूल मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, एलिफैटिक चेन में भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो हम प्रेफरेंस किसे देंगे? ठीक है, प्रेफरेंस देंगे हम साइक्लो को, रिंग सिस्टम को। ठीक है, तो रिंग को प्रेफरेंस मिलेगा अगर सेम नंबर है, ठीक है, सेम कार्बन एटम है, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं अगर, तो रिंग को प्रेफरेंस मिलेगा चेन से। ठीक है, अब आपको पता है यहां अगर एक और बढ़ जाता है कार्बन एटम तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 6 रहेगा, तो डेफिनेटली आपकी जो पेरेंट चेन हो जाएगी वो 7 नंबर वाली हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो उस बात को हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम प्रेफरेंस देंगे। तो हम आगे दूसरे रूल को मैं बता रही थी यहाँ पर अभी, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो जाएगा 1 इथाइल, राइट, 2 मिथाइल, cyclohexane, right? So this was all about introduction and nomenclature of cycloalkanes, जनरल जो डिस्कशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी रिएक्शंस, जो कि 2 ही कंपाउंड की देने हैं हमें, दैट इज साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिएक्शन सिर्फ 2 की देखेंगे, लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जनरल साइक्लोएल्केन्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये उसके बाद के लेक्चर्स में ये थ्योरीज जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से, पढ़ते रहिए इसको, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।